ओपन पोर्स, डलनेस, फाइन लाइंस, आंखों के नीचे पफीनेस, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है ना मेकअप करने से पहले। एक बारी ये वाली ट्रिक जरूर कर लेना, आपका मेकअप बहुत ही फ्लॉलेस होने वाला है। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो माय ब्यूटीज, आज मैं आपको बहुत ही एलिगेंट और फेस्टिवल मेकअप लुक करके दिखाने वाली हूँ। आज मैंने पहनी है ब्यूटीफुल साड़ी और उसके साथ पहनी है कलरफुल बैंगल्स। कैसी लग रही है ये तो आप ही बताएंगे। फेस मेरा देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा डल लग रहा है, तो जी मैंने ये एलोवेरा की क्यूब्स काट कर फ्रिज के अंदर रखी थी, यानी कि फ्रीजर के अंदर। इसकी हमने आइस क्यूब बना ली थी। इसको अपने फेस पर लगाइए, आपके स्किन पर जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना वो दूर होने वाली है और आपके फेस पे आने वाला है बहुत ही प्यारा सा ग्लो। आप देख सकते हैं मेरे आंखों के नीचे पफीनेस है, तो यहाँ पर मैं अच्छे से रब कर रही हूँ। एक तो ये बहुत ही कूलिंग होता है और बहुत ही सूदिंग होता है। फेस पे ग्लो तो आएगा आएगा, आपको रिलैक्स भी बहुत अच्छा मिलेगा। 2 मिनट तक मैं मसाज करूंगी। ये जब तक पूरी मेल्ट नहीं हो जाएगी ना तब तक आपको मसाज करनी है। अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई करूंगी, आंखों पर भी करूंगी, क्योंकि आंखों पर जो डार्क सर्कल हो जाते हैं उससे भी ये दूर हो जाते हैं। अब इसको रखते हैं साइड में। अब इस एलोवेरा जेली को मैं 5 मिनट तक अपने फेस पर लगा रहने दूंगी और वॉश कर लूंगी ठंडे पानी से। तो यहाँ पर मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, आपके सामने ही रिजल्ट है। मैं अपना आपको बहुत ही फ्रेश फील कर रही थी। ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स और हैक्स होती है ना, अगर मेकअप से पहले आपने कर ली तो आपको सीटीएम करने की भी जरूरत नहीं है, यानी कि क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, ये तीनों चीजों का काम करता है। चलिए जी अब अपनी स्किन को करते हैं मॉइस्चराइज, क्योंकि मॉइस्चराइज करना तो बहुत जरूरी है। अगर आपकी स्किन अच्छे से हाइड्रेट नहीं होगी तो आपका मेकअप पैची और ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं फॉरएवर की मॉइस्चराइजर ले रही हूँ। अच्छे से अप्लाई करने के बाद अब बारी आती है सनस्क्रीन की। तो अब आप बोलेंगे कि मैम दो चीजें लगानी जरूरी है क्या? जी बिल्कुल जरूरी है। सनस्क्रीन क्या करती है, हमें सन से प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ पर मैं भर भर के सनस्क्रीन लगा रही हूँ। आप ये मत सोचिए कि अगर हम बाहर नहीं निकल रहे तो हमें सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। हम जो लाइटिंग में जो बैठते हैं ना, घर के अंदर जो लाइट होती है उसके अंदर से भी हमें टैनिंग हो जाती है, ये रियलिटी है। ठीक है जी, अगर आप घर में भी हैं तो तब भी सनस्क्रीन का यूज जरूर करें। अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है। आप देख रहे होंगे शुरू में बहुत ही ज्यादा व्हाइट लग रहा था, पर ये थोड़ी देर में मेल्ट हो जाता है और आपकी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है। मेरी स्किन बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट हो गई थी और मैं बहुत ही खुश थी। तो आज मैं आपके साथ फाउंडेशन लगाने की ऐसी कमाल की हैक शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर 4 चीजें देख रहे हैं मेरे हाथ में, डरिए मत, ये 4 चीजें बहुत ही नॉर्मल है। तो यहाँ पर मैं 2 कंसीलर ले रही हूँ, एक येलो ले रही हूँ और एक अपनी स्किन टोन से मैच कंसीलर ले रही हूँ। ठीक है जी, और ले रही हूँ फाउंडेशन और ले रही हूँ मैं हाइलाइटर लिक्विड। ये सारी चीजों को मिलाकर अगर आपने बेस बना लिया ना, ये मेरी गारंटी है, इस बेस के आगे आपके एचडी बेस फेल हैं, आपके एयरब्रश मेकअप फेल हैं और जी बहुत ही फ्लॉलेस मेकअप होने वाला है। अच्छे से सारी चीजों को मिक्सिंग करेंगे, मिक्स करना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, तभी ये फाउंडेशन आपके चेहरे पे बहुत ही अच्छे से लग पाता है और बहुत ही अच्छे से आपके फेस पे लुक भी आ पाती है। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं कितनी अच्छे से चारों चीजों को मैंने मिक्स कर दिया है। डॉट डॉट करके पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे, डॉट डॉट करके फाउंडेशन लगाएंगे ना, आपका कभी भी फाउंडेशन ओवर फाउंडेशन नहीं होगा, बहुत ही बैलेंस लगता है। ठीक है जी, नेक पर भी अप्लाई करेंगे। कई मेरी प्यारी बहनों को देखा वो नेक पर फाउंडेशन नहीं लगाती हैं। अब मैं आपके साथ बहुत ही कमाल का हैक शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं ले रही हूँ मैक का मेकअप फिक्सर। इससे क्या है, आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग और बहुत ही ज्यादा वाटरप्रूफ हो जाएगा। यहाँ पर मैं पैक का ब्रश ले रही हूँ, ये मैंने नया ही लिया था। देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ही आपके सामने ही यूज कर रही हूँ। देखते हैं ये फाउंडेशन ब्लेंडर ब्रश अच्छे से वर्क करता है या नहीं करता। जब मैं अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर रही थी बहुत ही बटर की तरह ब्लेंड हो रहा था। एक तो जी जो मैंने मेकअप फिक्सर लगाया था उसकी वजह से हो रहा था और ये ब्रश भी बहुत ही कमाल का था। पूरे फेस पे फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद स्टाइल मारनी तो बनती है। अब मैं कॉम्पैक्ट लगाने से पहले हमेशा ब्लशर और कॉन्टूर करती हूँ। इससे क्या है, बहुत ही नेचुरल आपकी लुक आती है और आपका ब्लशर भी लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। एक बारी मेरे कहने से ये वाली हैक जरूर ट्राई करना। तो यहाँ पर मैं क्रीम ब्लश ले रही हूँ, 2-3 शेडों को मिक्स करके कोई अपना ही शेड बना लेती हूँ। अच्छे से फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करूंगी और ये देखिए मेरे फेस पे कितना प्यारा सा ग्लो आ गया। अब अपने बर्थडे से फेस को थोड़ा सा स्लिम करते हैं और जी करते हैं कॉन्टोरिंग। अपनी स्किन से 2 से 3 शेड डार्क मैं कॉन्टोरिंग ब्राउन शेड ले रही हूँ। यहाँ पर ये जो ब्रश था कॉन्टोरिंग का, ये भी मैंने न्यू ही लिया, ये भी पैक का है। मैंने 3 ब्रशेस लिए थे, 2 अभी यूज करके दिखाऊंगी, अभी एक रह जाएगा। फ्रेंड्स आप हमेशा मुझसे पूछते हैं कि कोई अच्छे मेकअप ब्रशेस बताइए, तो आप पैक के ब्रशेस ले सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं। ये प्रोफेशनल ब्रशेस में
आते हैं, जितने भी बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं वो पैक के ब्रशेस जरूर यूज करते हैं। तो बातों ही बातों मैंने अपने बड़े से फेस को छोटा कर लिया है और जी मेरी हो गई है कॉन्टोरिंग। अब जी लगाएंगे कॉम्पैक्ट। यहाँ पर आप लूज पाउडर लगा सकते हैं, ट्रांसलूसेंट पाउडर लगा सकते हैं, जो आपकी मर्जी है वो लगा सकते हैं। तो मैं हमेशा कॉम्पैक्ट पाउडर ही लगाती हूँ क्योंकि मुझे ये लगाना अच्छा लगता है। अच्छे से पूरे फेस पर लगा लिया है और आपने देखा होगा जो ब्लशर था उसी से मैंने आई शेडो भी लगा लिया था। तो दो तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप थोड़े से प्रोडक्ट से भी काफी अच्छा मेकअप कर सकते हैं। और ये देखिए मेरा कितना प्यारा बेस बन भी गया है। अब अपने ब्लशर को और भी लॉन्ग लास्टिंग इनहैंस करने के लिए यहाँ पर मैं मेबलिन का पाउडर ब्लश ले रही हूँ। इस पे थोड़ा सा शिमर भी था तो मेरे फेस से बहुत ही प्यारा सा ग्लो भी आ जाएगा। सेम ब्रश मैं ले रही हूँ जो कॉन्टोरिंग ब्रश था, इससे मैं ब्लशर भी लगा रही हूँ। नाक पर भी लगाएंगे, बहुत ही नेचुरल फिनिशिंग आती है। तो अच्छे से ब्लशर लगाकर मैं आपको दिखा रही हूँ। अब बारी आती है आईब्रोज की। आईब्रोज करने से पहले अपनी आईब्रोज को डिफाइन कीजिए। तो यहाँ पर मैं स्पूली की हेल्प से अपनी आईब्रोज को डिफाइन कर रही हूँ। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ आईब्रो को फिल करना। तो यहाँ पर मैं नेचुरल ब्राउन कलर का शेड ले रही हूँ, ये कीको का है। बहुत सारी वीडियो में आपको मेरी देखने को मिला होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने अपनी आईब्रो को शेप दे दिया है और देख सकते हैं आईब्रो को शेप देने के बाद मेरी लुक टोटली चेंज हो गई है। इसी तरह मैंने दूसरी आईब्रो भी डन कर लिया है। आईब्रो मटकाना तो बनता है। अब बारी आती है अपनी आईज को इनहैंस करने की। तो यहाँ पर मैं गोल्डन शिमर ले रही हूँ क्योंकि फेस्टिवल मेकअप है, शिमर के बिना तो जी अधूरा है। तो गोल्डन शिमर लगाने के बाद मेरी आईज की लुक टोटली चेंज हो गई थी और मेरी आईज भी थोड़ी सी बड़ी हो गई थी। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी आईज पर लाइट मेकअप करेंगे ना तो आपकी छोटी आईज बड़ी हो जाएगी और बड़ी आईज पर डार्क मेकअप करोगे तो वो छोटी लगेगी। देख लीजिए मेकअप की हेल्प से हम अपनी आईज को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अब बारी आती है आईलाइनर प्लस काजल की। तो यहाँ पर मैं दोनों का ही यूज करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं काजल लगाऊंगी। हल्की सी स्मोकी लुक आ जाती है ना तो आपकी आईज बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। तो काजल लगाकर अपनी फिंगर से ब्लेंड करूंगी, ये थोड़ी सी स्मोकी लुक देगी और बहुत ही अच्छी लगेगी। अब इसी के ऊपर मैं लाइनर अप्लाई करूंगी। आप देखेंगे मेरी आईज बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। फ्रेंड्स, पूरे मेकअप में आई मेकअप बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपका आई मेकअप बहुत अच्छा हुआ ना तो आपका मेकअप बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो पतला पतला सा लाइनर लगाकर अपनी आई मेकअप को करती हूँ कंप्लीट। अब मैं हाफ आईज पर नीचे भी काजल लगाना चाहूंगी। इससे क्या है मेरी छोटी आईज बहुत ही बड़ी लगने लग जाएगी। एक बारी इस हैक को भी ट्राई करके देखना। मैं अपनी पूरी आईज पर यानी कि वाटर लाइन पर काजल नहीं लगा रही हूँ, हाफ आईज पर लगा रही हूँ और फिंगर से थोड़ी सी ब्लेंड कर दिया था। अब जी मेरी छोटी छोटी सी जो लैशेज हैं उसको थोड़ा सा बड़ा दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैं लैश कर्लर ले रही हूँ। इससे थोड़ा सा अपनी लैश को कर्ल करूंगी, देन उसके बाद मस्कारा लगाऊंगी। इससे क्या है हमारी लैश में वॉल्यूम आ जाता है। अच्छे से मस्कारा अप्लाई करके लैशेस को देते हैं वॉल्यूम। लैशेस भी बहुत जरूरी है करनी, नहीं तो जो हम मेकअप करते हैं पाउडर जो होता है ना हमारी लैश पर जम जाता है, उससे पता चल जाता है कि आपने अच्छा मेकअप नहीं किया। तो मस्कारा लगाना तो बिल्कुल भी मिस मत करना। तो मैं अपनी लोअर लैश पर भी मस्कारा लगा रही हूँ। अब बारी आती है हाइलाइटर की। हाइलाइटर में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना क्योंकि ये फेस्टिवल मेकअप लुक है। इस मेकअप को आप मैरिजेस पे भी कर सकते हैं, बहुत ही प्रिटी लगेगा। जब आप मेरी ये फाइनल लुक देखेंगे ना आप देखते रह जाएंगे क्योंकि मेरे को देखकर आपको ऐसे लगेगा कि मैं सैलून से तैयार हुई हूँ। बिल्कुल प्रोफेशनल वे में एडवांस मेकअप मैंने आज आपको करके दिखाया है। प्लीज इस वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग तो बनती है। अब अपनी लिपस्टिक को लगाकर अपने मेकअप लुक को कंप्लीट करना तो बनता है। तो यहाँ पर मैं कीको की पिंक कलर की लिप पेंसिल ले रही हूँ और इस लिप पेंसिल ने तो जी धूम मचा दी थी। मैंने इस लिप पेंसिल से ही पूरी लिपस्टिक अपनी कंप्लीट कर दी। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही प्रिटी शेड था। जब मैंने इस मेकअप लुक की रील डाली थी ना तो सब मुझसे पूछ रहे थे कि मैम कौन सी लिपस्टिक शेड लगाई है। तो मैंने कोई भी लिपस्टिक नहीं लगाई जी, सिर्फ और सिर्फ लिप पेंसिल से ही ये शेड क्रिएट किया है। पर मैं हमेशा की तरह एक लिपस्टिक से संतुष्ट नहीं होती हूँ, तो अपनी लिपस्टिक पे थोड़ा सा हाइलाइटर लगाना तो बनता है। तो हाइलाइटर लगाकर अपनी लिपस्टिक को करती हूँ कंप्लीट। तो ये है मेरी फाइनल लुक। फ्रेंड्स, नथनी पहनकर कैसी लग रही हूँ ये तो आप ही बताएंगे। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आज का मेकअप लुक कुछ डिफरेंट हुआ है क्योंकि आज का मेकअप लुक था जी फेस्टिवल मेकअप लुक। ये वाला मेकअप लुक आप किसी भी फेस्टिवल पे कर सकते हैं और आप मैरिज पे भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मुझे कॉमेंट्स करके जरूर बताना कि ये नथ मुझ पर कैसी लग रही है। मेरा बड़ा मन था नथ पहनकर आपको एक मेकअप लुक करके तो दिखाना बनता ही बनता है। ये नथ मैं महाराष्ट्र से लेके आई थी। महाराष्ट्र में नथ का जी बड़ा ट्रेंड है, वहाँ पर नथ पहन के लेडी से बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं। ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि ये फेस्टिवल मेकअप लुक आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर करना, कमेंट्स तो करने बाय बाय माय ब्यूटीज।